नमस्कार दोस्तों, इस भक्ति स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, एक और श्री कृष्ण के मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है उदासी में आशा की किरण। श्री कृष्ण का जीवन अनगिनत प्रेरणाओं से भरा हुआ है। उनका हर एक कर्म, हर एक उपदेश हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार उन्होंने हमें जीवन में उदासी, कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना करने का संदेश दिया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, युद्ध के बाद बेहद दुखी और निराश हो गए थे। उन्हें लगता था कि युद्ध की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो गई और यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। वे निरंतर आत्मग्लानि और उदासी में डूबे रहते थे। युधिष्ठिर की यह दशा देखकर उनके भाई और श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि यह स्थिति लंबे समय तक युधिष्ठिर को नहीं रहने दे सकती, क्योंकि राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का ध्यान रखना, न कि वे अपने व्यक्तिगत दुख में डूबे रहना। युधिष्ठिर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए और उन्होंने बताया, इस संसार में सुख और दुख हमेशा आते जाते रहते हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, वैसे ही जीवन में भी दुख और सुख के चक्र चलते रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो बीत गया वह अब हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वर्तमान में हमारे कर्म और हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में उतार चढ़ाव का आना स्वाभाविक है। यदि हम हर एक मुश्किल समय में उदास हो जाएंगे तो हम जीवन की खुशियों का आनंद नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जब तक हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करेंगे और उनसे सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी संतोष और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि ऐसा क्या वाक्य है जो हर समय सत्य रहता है, चाहे खुशी का समय हो या दुख का। मंत्रियों ने बहुत सोचा और अंत में एक वाक्य राजा के समक्ष प्रस्तुत किया, यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह वाक्य जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को प्रकट करता है। सुख और दुख दोनों ही स्थिति नहीं होते। जब हम दुखी और होते हैं तो हमें यह याद रखने की चाहिए कि यह भी बीत जाएगा, और जब हम खुश होते हैं तो हमें इसे भी अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अहंकार में नहीं आना चाहिए। युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि वे अतीत में फंसे हुए हैं और इस वजह से अपने वर्तमान को भूल रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन का मार्ग तय करते हैं। जब हम सही और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने राज्य का भरण पोषण करो, अपनी प्रजा का ध्यान रखो। अगर तुम उदासी में डूबे रहोगे तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारे राज्य के लोग भी इससे प्रभावित होंगे। इससे प्रेरक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी उदासी में डूबकर हम अपना समय नष्ट न कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और जीवन के हर पल को एक नई उम्मीद के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें उन्हें सहन करने का साहस और आशा बनाए रखना चाहिए। सच्ची सफलता और संतोष तभी मिलते हैं जब हम अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और उससे कुछ
सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब भी हम निराश महसूस करें, हमें श्री कृष्ण के इस संदेश को याद रखना चाहिए। यह भी बीत जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।